जिन के लुग़वी माने एक ऐसी ना दिखाई देने वाली मखलूक है जिसमें बेशुमार गैर मामूली खुसूसियात होते हैं जो आग के शोलों से पैदा की गई हैं। उन जिन्नों में बाज़ मोमिन और सालेह जबकि बाज़ काफिर और सरकश होते हैं। जिन्नात इंसानों से राब्ता कायम करने की सलाहियत भी रखते हैं। उन जिन्नों में ताकतवर और भारी कामों को सर अंजाम देने की क़ुव्वत होती है जिन्हें ख़ास तौर पर देव भी कहा जाता है। उन जिन्नातों को अल्लाह ने इंसानों के मुख्तलिफ उमूर के लिए मुकर्रर किया था, जिनमें सरकश कौमों पर अज़ाब बनकर नाजिल होना, जंगों में मोमिनीन की मदद करना और पैगंबरों के ताबे होने की मिसाल मिलती है। अल्लाह ने जिन्नातों को अपने बरगुज़ीदा नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबे और फर्मा बरदार बना दिया था। दरअसल जिन्नातों को अल्लाह ने आले दाऊद के लिए ताबे तब किया जब बनी इसराइल पर दाऊद अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की। उस ज़माने में पहाड़ों में बसने वाले देव हैकल जिन्नात उतर कर इंसानी बस्तियों में आना शुरू हुए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी कि उनके बेटे पर भी अल्लाह उसी तरह रहम फरमाए जैसे उन पर किया था। लिहाजा आपके सच्चे जानशीन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अजीम बादशाहत हुकूमत अता की। आपकी हुकूमत न सिर्फ इंसानों और जानवरों बल्कि जिन और शयातीन पर भी हुई। ये जिन्नात आपके नौकरों चौकरों की तरह हुक्म बजा लाते थे। वो आपकी हुक्म पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे। उन जिन्नातों में से जो भी सरकशी करते आप उसे जंजीरों में जकड़ देते। वो अपने कुफ्र सरकशी के बावजूद आपके ताबे फरमान रहते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को पिघले हुए तांबे का एक अजीम चश्मा भी अता किया गया था जिनमें जिन्नात बड़ी बड़ी देगें, बर्तन और बहरी जहाज तैयार किया करते थे। उन बहरी बेड़ों को आप तिजारती कामों के लिए मगरिब की तरफ रवाना करते थे। आसार कदीमा के ज़रिए पता चलता है कि अदौम के इलाकों में बड़ी बड़ी कानें थीं जिनमें मादनियात निकाला जाता था और सामान साजी होती थी जो इंसानों की बस की बात नहीं है। उन जिन्नातों में बाज़ गोताखोर भी थे जो समुंदर की तह में गोता लगाते और लोलो जवाहिर और दीगर किस्म के नायाब पत्थर सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जिन और इंसान दोनों वज़रा की हैसियत से मौजूद रहते थे। उन वज़ीरों में ताकतवर जिन भी थे और साइंस और मुक़द्दस सहीफ़ों का इल्म रखने वाले आलिम भी, जिनमें एक मशहूर नाम आसिफ बरखिया का है, जिन्होंने पलक झपकते ही मलका सबा बिल्कीस का तख्त आपकी खिदमत में लाकर पेश कर दिया था। जब बनी इसराइल पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत हुई तो अल्लाह ने आपको एक मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। लिहाजा हज़रत दाऊद ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद उसी मकाम पर रखी जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खैमा नस्ब था। उस मस्जिद की तामीर मुकम्मल होने से कबल ही आपकी वफ़ात हो गई। लिहाजा उस इमारत की तामीर के काम को आपके फ़र्जिंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जारी रखा। आपके हुक्म से जिन्नात बैतुल मुक़द्दस की तामीर के काम में मुकर्रर किए गए। वो बड़े बड़े चट्टान को दूर दराज के इलाकों से लाते और मस्जिद की सुतूनों की बुनियाद रखा करते थे। उन कदीम और अजीम चट्टानों को आज भी मस्जिद अक्सा के अंदरूनी हिस्सों में देखा जा सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की निगरानी में अरसों तक देव हैकल जिन्नातों ने मस्जिद की तामीर का काम सर अंजाम देते रहे और आपकी मौजज़ाना वफ़ात के साथ वो अज़ीमुश्शान मस्जिद बनकर तैयार हो गई।